इस वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना। आप लोगों को बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, थोड़ा स्टोरी की फॉर्म में सुनाया है। और अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। आज की वीडियो में बनाने वाला हूँ क्यूबेक के स्टूडेंट्स के बारे में, और अब चैनल पर रेगुलर वीडियोस डाला करूँगा। आई वॉज बीइंग लेज़ी कि मैं डाल नहीं रहा था, बिकॉज मैं किसी कारणवश कनाडा नहीं जा पाया, फ्लाइटें बंद हो गई। ओके, सो अभी बात करते हैं जो 10 कॉलेजेस का प्रॉब्लम चल रहा है इसके बारे में। और मैं वॉक करते करते वीडियो बना रहा हूँ, जस्ट यूटिलाइजिंग माई टाइम। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहेगा और भाई ट्राई कि मैं बीच में कहीं कहीं रुकता रहूँ। सो अभी जो प्रॉब्लम है वो 10 कॉलेजेस का जिनका CAQ सस्पेंशन हुआ था। बट CAQ सस्पेंशन के केस में भी ये था कि 31 मार्च तक के लिए है वो, बट कोर्ट ने उसकी पे स्टे लगाया था और जो वहाँ पे स्टूडेंट्स थे उनको मिलना लग गया था जिन्हें एक्सटेंड कराना था। बट जो इंडिया में स्टूडेंट्स थे उनकी PPR आनी बंद हो गई, रुक गई। जब PPRs आनी स्टार्ट हुई तो जैन में थोड़ी बहुत PPRs आने लगी, बट जो असली फ्लो आया वो आया फरवरी और मार्च में। लाइक मेरी PPR जो आई मॉन्ट्रियल की, दैट केम इन मार्च, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, और मेडिकल अपडेट हुआ था मेरा फरवरी के मिड में। सो जो कॉलेजेस थे जिनका एक्सपेक्टेड था कि आएगा, वो आना बंद हो रखा था। लेकिन 31 मार्च के बाद कुछ उम्मीद थी। 31 मार्च के बाद क्या हुआ, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में वहाँ ईस्टर हॉलीडेज पड़ गई फिर वही। अब करते 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 अप्रैल निकल गया। अप्रैल के बाद अब मई भी निकल रहा है, प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए, तब भी कुछ नहीं मिला स्टूडेंट्स को। उसके बाद ये कोविड की वेव की वजह से फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई और एम्बेसीज, वैक्स सेंटर सब बंद है। बट बाकी स्टूडेंट्स की, बाकी प्रोविंसेस की, बाकी कॉलेजेस की, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक स्पेसिफिकली अबाउट मॉन्ट्रियल एंड क्यूबेक। वहाँ पे जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो प्राइवेट सब्सिडाइज्ड और पब्लिक कॉलेजेस हैं, एंड इवन प्राइवेट कॉलेजेस जो इन्वेस्टिगेशन के अंडर नहीं है, दो आई नेवर रिकमेंड अ प्राइवेट कॉलेज नाउ, बिकॉज उसके बारे में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि क्यों मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, और जिसको लेना है वो अपने रिस्क पे ले। इन कॉलेजेस का टाइम एंड अगेन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलता रहता है, विच आई केम टू नो लेटली। इनिशियली मुझे भी नहीं पता था, आई वॉज अबाउट टू गो टू अ प्राइवेट कॉलेज। तो ये जब प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हुई तो बच्चों को उसी समय समझ जाना चाहिए था, बट दे वर स्टक। जो स्टक थे इट्स फाइन, बट जो स्टक नहीं थे उन्होंने ज़बरदस्ती उन पे भरोसा किया। और अब इस प्रॉब्लम के बारे में एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, देन आई कंटिन्यू द टॉपिक। कि जब ये प्रॉब्लम हुई तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के जानकार, दोस्त यार, रिश्तेदार इन कॉलेजेस में पढ़ रहे थे, मेजॉरिटी ऑफ देम, बिकॉज वो वहीं जाते हैं ज़्यादातर बच्चे। बट व्हाट दे थॉट कि यार हाँ तो सब ठीक चल रहा है, वो पढ़ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे कैसे बोल रहे हो। जो एजेंट्स इन्हें सही राय दे रहे थे या जो स्टूडेंट मेरे जैसे सही राय दे रहे थे, दे आर नॉट लिसनिंग। अब प्रॉब्लम ये था एज गैप का भी। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर जनरली 12th पास और ग्रेजुएट, एंड मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रॉम पंजाब एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो वो इतना उस समय इतना एप्लीकेशन नहीं लगा पाए ब्रेन की कि भाई थोड़ा हम सोचते हैं, विचार करते हैं कि इस डिसीजन तक कैसे पहुंचना है। मेरे पास भी बहुत स्टूडेंट के मैसेज आते थे, कई बार मैं हेल्प करने के लिए मैसेज कर दिया करता था ग्रुप्स पे, रिप्लाई फेसबुक पे, बट मेरे समझाने पे भी नहीं समझे। कुछ स्टूडेंट समझे, कुछ फंस चुके थे कि यार ये जो प्रॉब्लम है, अगर हम कोई काम वहाँ इलीगल कर रहे हैं और वो चल रहा है, ठीक है, वो चल रहा है, इंडिया में भी चल रहा है, जब तक गवर्नमेंट की नज़र नहीं पड़ रही तब तक आपका काम चल रहा है, दूसरों का भी चल रहा है, आप खुश हो, उसने कह दिया कि देखो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इट इज़ जस्ट लाइक कि यार मैं इंडिया में बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहा हूँ, मुझे पकड़ा, मेरा चालान काट दिया, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं करा, लेकिन मैं इंडियन हूँ। पहली बात देखा ही नहीं, हम चला रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, मैंने फेक बनवा लिया, उस पर चला रहे हैं। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि ये चीज़ लीगल हो जाती है अगर इसे 100 लोग भी कर रहे हैं। ऐसे ही वहाँ पे अगर कोई चीज़ चल रही है, किसी को प्रॉब्लम नहीं आ रही है या इक्का दुक्का फंस रहा है, तो आपने ये कैसे सोच लिया कि वो चीज़ सही हो गई या लीगल हो गई। वो सही या लीगल नहीं है, चीज़ तो वो तब भी गलत थी और आज भी गलत है। जब वो ज़्यादा हो गई तो गवर्नमेंट ने उसको पकड़ा, देखा और उन पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी। जब वो रेडियो कनाडा वाली रिपोर्ट आई, उसके बावजूद भी कई स्टूडेंट्स ने सोचा नहीं कि अभी कर लें या सोच ले इस बारे में, लेकिन नहीं सोचा, उन्होंने वेट करा। अब वेट कर लिया, ठीक है, प्रॉब्लम थी। इस बीच क्या हुआ, कुछ बच्चों ने विदाउट AIP क्लासेस लगा ली और कुछ की तो AIP के बेस पे क्लास लग गई, वो भी ठीक था, चलो।
कि यार AIP के बेस पे क्लास लगा रहे, अब तो वीज़ा आ ही जाएगा। बट वहाँ भी प्रॉब्लम हो गई कि AIP वालों को भी अटकाया। अभी गवर्नमेंट की गलती है, क्योंकि गवर्नमेंट कोई भी जवाब दे नहीं रही है। अब बात आई जिन्होंने बिना AIP के लगा दी कॉलेज और एजेंट के भरोसे पे, वो भी अटक गए। अगर अब वो वापस लेते हैं तो फीस मरती है, फाइल उनकी एम्बेसी में अटकी हुई है। अब आप ये कर सकते हैं, या तो अगर लॉस थोड़ा कम है तो आप चेंज कीजिए, और जिन्होंने क्लासेस नहीं लगाना स्टार्ट की, वेल एंड गुड, अपना DLI चेंज कराइए। क्योंकि जब तक आप क्लास नहीं लगाते, यू कैन गेट योर DLI चेंज्ड। ये वहाँ की लीगैलिटीज़ पता कर लीजिए। वॉट एवर आई हैव आस्क्ड एंड वॉट एवर आई हैव केम टू नो दैट कि आप लीगली करा सकते हैं, उसमें आपका कोई भी डिडक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपकी गलती नहीं है, आपको वीज़ा मिला नहीं है, टाइम पे आपकी फ़ाइल वहाँ पे अटकी हुई है। आप DLI चेंज कराइए, वेब फॉर्म के थ्रू उसको अपडेट कीजिए और एम्बेसी को नोटिफाई करिए। जब आपका DLI चेंज हो जाएगा, आपकी फीस दूसरे कॉलेज में ट्रांसफ़र हो जाएगी, तब आपका PPR आने का, वीज़ा आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब इसमें बात आती है कि यार कुछ कहते हैं कि हम तो क्यूबेक ही नहीं जाएंगे, मॉन्ट्रियल ही नहीं जाएंगे तो बेकार है। मॉन्ट्रियल क्यूबेक कोई बेकार नहीं है, पंजाबी कहते कोई माड़ा नहीं हैगा। क्यों माड़ा नहीं हैगा? उसका सिंपल रीज़न ये है, जैसे बाकी प्रोविंसेस जैसे वो है, बस उसके थोड़े से रूल्स डिफरेंट है और थोड़ा तरीका उनका अपना डिफरेंट है। दे हैव देयर ओन कल्चर एंड दे हैव देयर ओन माइंडसेट। लेकिन क्योंकि मॉन्ट्रियल इज़ वन ऑफ द बेस्ट नहीं, द बेस्ट सिटी इन नॉर्थ अमेरिका फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, फॉर स्टूडेंट्स, अमेरिका से भी ऊपर है। पूरे नॉर्थ अमेरिका मीन्स कनाडा एंड USA में द बेस्ट स्टूडेंट सिटी है। और उसकी कोई रीज़न होंगे, उन रीजंस को जाके ढूंढिए, पढ़िए। मैं उसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज अब मैं रेगुलर बनाऊंगा। तो जब इतनी अच्छी कोई जगह है, दैट डज नॉट मीन कि कुछ गलत लोगों की वजह से, गलत कॉलेजेस की वजह से आप ये सोचिए कि मॉन्ट्रियल बेकार है, क्यूबेक बेकार है, नहीं है। बिकॉज वहाँ पे इतने एडवांटेजेस है बाकी प्रोविंस के कंपैरिजन में कि बाकी प्रोविंस पीछे रह जाएंगे। दैट इज़ वाई आई टुक दैट डिसीजन। और कॉस्ट ऑफ लिविंग तो कम है ही, ट्यूशन फीस कम है। वहाँ पे आप क्या कीजिए, प्राइवेट सब्सिडाइज्ड कॉलेज ढूंढिए जो इंग्लिश के हों। यूनिवर्सिटी तो अभी भूल जाइए जिन्होंने कॉलेजेस में लगा रखा है। पब्लिक कॉलेजेस ढूंढिए, सितंबर इनटेक मिलना बहुत मुश्किल है, जैन इनटेक के लिए ढूंढिए। अगर पब्लिक कॉलेज मिल जाता है तो उसमें DLI चेंज करवाइए, फीस ट्रांसफ़र करवाइए, और नहीं तो प्राइवेट सब्सिडाइज में कराइए। प्राइवेट सब्सिडाइज में आई ऑलवेज टेक कि 4 हैं, जिसमें से 3 बेटर हैं, टैव, लसाल, टेकार्ट एंड 1 इज़ ओसुलिवान, इफ़ द नेम इज़ करेक्ट। ओसुलिवान में कोर्सेज कम हैं और डिटेल कम मिलती है। टेकार्ट में क्योंकि मैं खुद जा रहा हूँ तो वहाँ की डिटेल्स मैंने अपने लेवल पे पता की थी, वहाँ की भी कम है। टैव एंड लसाल इज़ फेमस, बट लसाल इज़ एक्सपेंसिव। टोरंटो के कंपैरेटिव ही उसकी फ़ीस है। कोर्सेज बहुत ज़्यादा है, कॉलेज बहुत अच्छा है, बट अगर आपका बजट उतना नहीं अलाउ करता, बिकॉज फीस $18,000 to $20,000 पर ईयर की है। टैब इज़ 14, टेकार्ट इज़ 11 to 12, मैक्सिमम 13 है। एंड इन केस ऑफ टेकार्ट आपको वीकेंड क्लास मिल जाती है, टैब पे वीकडे मिलती हैं, और लसाल में भी वीकडेज ही मिलती हैं। सो ये अपना डिसीजन लीजिए और सोचिए, थोड़ा सा और समय ले लीजिए, ज़्यादा समय मत लीजिए, बिकॉज सितंबर इनटेक भी निकल जाएगी, क्योंकि फ़ाइल लगानी है 15 मई तक। फीस रिफ़ंड आने में भी टाइम लगेगा। आप LOA लेंगे, चेंजेस कराएंगे, तो आपकी गारंटी नहीं है कि सितंबर तक भी आपकी फ़ाइल लग जाए, मीन्स वीज़ा आ जाए, सॉरी, आपका वीज़ा आ जाए। बट येस, यू आर होपफुल, अदरवाइज़ आप डेफर करके जैन के लिए मंगा सकते हैं, अपना फ़ाइल लगा सकते हैं, तब तक आपका आ जाएगा। और सबसे अच्छी चीज़ ये होती है, जब आप इन प्राइवेट सब्सिडाइज मीन्स पब्लिक कम्युनिटी कॉलेजेस में या पब्लिक कॉलेजेस में अप्लाई करते हैं, तो उसका फ़ायदा क्या होता है, आपकी फ़ाइल का वेटेज बढ़ जाता है, आपके उसके चांसेस बढ़ जाते हैं वीज़ा आने के। उसमें ज़्यादा ट्रस्ट, बेसिकली इट इज़ अबाउट ट्रस्ट, क्योंकि इन कॉलेजेस में इतने ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स हो गए थे, इतने ज़्यादा बच्चे एक ही कंट्री के भरे जा रहे हैं कि लिमिट क्रॉस हो रही है, और क्यों आ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ना, सोचेंगे, कंप्लेंट्स आएगी तो सोचेंगे, देखेंगे। सो दैट इज़ द होल सिचुएशन राइट नाउ। सो इस सिचुएशन को समझिए और अपना इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए। कमेंट्स में बताइए कि आप क्या पूछना चाहते हैं, क्या मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं, आपको समझा सकूं, बिकॉज मैं थक चुका हूँ आंसर्स दे के बच्चों को समझा के। सो इट्स बेटर कि मैं वीडियोस बनाने लगूं जिससे वो उसे देख ले और समझ जाए। दैट इज़ सो, बाय बाय, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू लाइक इट, एंड शेयर द वीडियो फॉर इन्फॉर्मेशन अमंग द स्टूडेंट्स। शेयर इट इन ग्रुप्स, Facebook, everywhere. Thank you.